ایک مرتبہ ایک عورت آپ अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को नसीहत कर दें, ये गुड़ बहुत खाता है। तो आपने फरमाया कि 2 या 3 दिन के बाद वापस आओ। फिर जब वो दोबारा वापस आई तो आपने फरमाया कि बेटे गुड़ मत खाया कर। तो उस औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो आपने कहा कि मैं भी पहले गुड़ खाता था, अब मैंने काबू कर लिया है, इसलिए इसको समझाया। और आज ये अंबिया के वारिस हमें समझाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उस बात को ना देखो, इस बात को ना देखो कि जो हम कर रहे हैं, ये देखो कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे कहने पर अमल करो, हमारे करने को ना देखो। बुराई सिर्फ उस वक्त तक बुराई रहती है जब तक उसे बुरा माना जाए, और जब अहले इल्म उन बुराइयों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो फिर यही बुराइयां एक दिन अच्छाई का रूप लेकर दुनिया के अंदर राइज हो जाती हैं। जब इन बुराइयों का मजमुआ एक सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर दुनिया का हर इंसान उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को खत्म कर देगा। एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दुनिया को बचाने के लिए इन बुराइयों पर नजर रखें और इनको खत्म करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा इंसान होने का मतलब ही खत्म हो जाएगा, यानी हम इंसान होते हुए भी इंसान ना रह जाएंगे। क्या एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इन फिरका परस्त आलिमों से पूछें कि जब कुरान हमें फिरकों में बंटने से मना करता है तो फिर यह फिरका परस्ती पर क्यों जमे हुए बैठे हैं। बेशक जो जन्नत में जाएगा वो एक फिरका ही होगा, मगर कौन सा? तो आज मैं बताता हूं कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। 72 फिरके तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन एक फिरका जन्नत में जाएगा। वो कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, जिस फिरके के साथ अल्लाह के वली होंगे, जो हकीकी अंबिया के वारिस हैं, वो फिरका जन्नत में जाएगा। जब भी कोई फिरका परस्त कहे कि मेरा फिरका जन्नत वाला है, तो उससे कहना कि क्या तुम्हारे दरमियान कोई अल्लाह का वली है? अगर है तो सामने लाओ। एक तो वैसे ही ये दुनिया जात, बिरादरी और मजहब में बटी हुई थी, ऊपर से इन मतलब परस्त आलिमों ने इस उम्मते मुस्लिमा को फिरकों में बांटकर इब्लीस को आराम करने का मौका दे दिया।